जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम टाइम में आप लोग आए और इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। पूरी आवाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के ये दिन सब के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके कश्मीर वैली के हम लेने वाले हैं। पिछले कई महीनों से एक प्रोसेस शुरू हुआ था, जिस प्रोसेस में अगर मैं मेरी बात करूं, पिछले कई सालों से एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम किया है कश्मीर वैली में, जहां पे रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके और ड्रग फ्री कश्मीर को लेके कई ऐसे कैंपेन्स हैं जो हमने इनिशिएट किए थे। लेकिन इन सारे सिलसिलों के बाद हमें ये एहसास हुआ था कि एक बिगर कॉज के लिए, एक बिगर कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा सोशल एक्टिविज़म से बाहर आकर सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज़म को ज्वाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए एक डिसीजन लिया गया था, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। और इस उम्मीद से ज्वाइन किया था कि जो ऑनेस्टी, जो एंटी करप्शन कैंपेन्स पूरी कंट्री में चल रहे हैं थ्रू आम आदमी पार्टी, उन चीज़ों को कंसिडर करके, उन चीज़ों को जम्मू कश्मीर ला के जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं, जो यहाँ की आवाम है, उन तक थोड़ी राहत पहुँचाई जा सके। बट पिछले मुझे लगता है 6 से 7 महीने में जो एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, उसमें ये देखने को मिला है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रहे आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर को लेके, यहाँ की आवाम को लेके। क्योंकि इतने सारे महीनों में कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप नहीं देखा गया जो दिल्ली से लिया गया हो, जो हेडक्वार्टर्स है आम आदमी पार्टी का उनकी तरफ से लिया गया हो। कोई ऐसा मेजर डिसीजन भी नहीं आया, कोई ऐसी बात भी नहीं उनकी तरफ से आई। और अभी रिसेंटली जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी पे भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं। सो थिंग्स एंड सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी वियर्ड, जिसमें हम काफ़ी कंफ्यूज रहे पिछले कई दिनों से कि क्या सिचुएशन है और क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमारी जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, वो पिछले 3 डेकेड से काफ़ी सफ़र की है। और इन 3 डेकेड्स में जो ज़्यादा सबसे असर इस चीज़ का पड़ा है, नेगेटिव असर जो पड़ा है, वो हमारे जवानों पे पड़ा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की यूथ पॉपुलेशन ही है जो सबसे ज़्यादा है। अराउंड 65% जो हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ का है। और पिछले 3 डेकेड्स में जो असर इन सब पे पड़ा है वो बहुत ही नेगेटिव है। और आम आदमी पार्टी से हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये पार्टी यहाँ पे आने के बाद हमारे हक की बात करेगी, हमारे जवानों की बात करेगी, और आने वाले टाइम पे जो यहाँ का एस्पिरेशन है जवानों का, उसको आगे लेके जाएगी। बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। एक बहुत ही बड़ा गैप है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में, पार्टी हेडक्वार्टर और यहाँ के पार्टी ऑफिस के बीच में, जो बढ़ता ही जा रहा था। और इस बढ़ते डिफरेंस की वजह से आज ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आई विल बी ऑफिशियली रिजाइनिंग फ्रॉम आम आदमी पार्टी कश्मीर प्रोविंस। आई वाज वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट सेंट्रल कश्मीर, और पूरी कोशिश की थी हमने कि हम हमारे ज़रिए, हमारे लोगों के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की आवाज़ बने जिन लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुँच पाती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हम देख नहीं पा रहे थे। तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि हम जिस प्रोसेस में काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी से पहले, उसी प्रोसेस में हमारी आवाम के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि सोशल एक्टिविज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वैली के लिए। क्योंकि पिछले 30 सालों से जो डैमेजेस यहाँ हमारी वैली में किए गए हैं, उस डैमेजेस को ठीक करने के लिए हमारी आवाम, हमारे जवानों को सामने आके काम करना पड़ेगा। और इस काम करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बहुत स्मूथ रखने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि ऑफिशियली रिज़ाइन किया जाए आम आदमी पार्टी से। और जो हमारा काम हम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, उस काम को हम कंटिन्यू करते रहें। We are not hurting anyone's sentiment. It is a pure decision taken by myself, considering the current situation in the valley and considering the upcoming situation for the valley, because हमारा contribution हम चाहते हैं कि उस लेवल का हो जिससे लोगों को राहत मिले। जो लोग हमारे आम जनता है, जो वाकई में एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी आवाज़ बेचारे कहीं तक पहुंचा नहीं पाते, हम उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। बट एक ऐसे प्रोसेस में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से, जो प्लेटफॉर्म वाकई लोगों का हो और लोगों के बारे में सोचे, और जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई नेगेटिव वाइब ना हो। क्योंकि जिस भी जगह पे कोई कंट्रोवर्सी आती है, उस जगह पे फिर चीज़ें बेहतर नहीं रहती। और हमारा मानना है कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में, ख़ुसूसन कश्मीर वादी में, जो हमारे एस्पिरेशंस है यंग लोगों के, उन एस्पिरेशंस पे काम करके हम उन लोगों को, उन सपनों को, उन ड्रीम्स को बहुत आगे लेके जाएं।